इंडस्ट्री में क्या स्क्रिप्ट राइटर्स की कमी हो गई क्या? क्योंकि मैं अभी रिसेंटली बहुत सारी फ़िल्में देख रहा था। अभी जैसे हमने पहले बात की टोस्टर एक फ़िल्म थी वो नेटफ्लिक्स पे आई है। मुझे लगा कि क्या राइटिंग है, कुछ भी नया नहीं है, घिसा-पिटा और इवन अभी जैसे भूत बंगला भी मैं देखा। कलेक्शन तो फ़िल्म का काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों भूत बंगला भी वो प्रियदर्शन का वो मैजिक मुझे नहीं दिखा जो किसी ज़माने में हुआ करता था। स्क्रिप्ट राइटर्स क्या अच्छे आ नहीं रहे हैं क्या इंडस्ट्री में? क्या एक प्रॉब्लम हो गई है? एक तो आपने खुद ही कहा कि हाँ, एक जमाने में हाँ, प्रियदर्शन की जो या एक बहुत हाँ, एक स्विफ्टनेस है और एक हुँ, निम्बलनेस, जैसे डेविड धवन की फिल्में हैं, हुँ, वो एक मतलब आपको वक्त नहीं देते सोचने का। हाँ, एवरीथिंग इज मूविंग रियली फास्ट, फास्ट पेस्ड है, उनकी हाँ, जो रिदम है वो एक होती है। हुँ, तो लेकिन एक टाइम था जब वो हुँ, उस तरह का ह्यूमर, हुँ, जो थोड़ा सा हुँ। मतलब लो हैंगिंग फ्रूट स्लैपस्टिक वाला भी हाँ, ह्यूमर, चल जाएगा। स्लैपस्टिक भी हाँ, नहीं, हाँ, slapstick is या timeless. हाँ, I'm talking about a certain kind of vulgarity, a हुँ, certain kind of misogyny हुँ, हुँ, जो आप औरतों के अगेंस्ट हुँ। लेकर आते हैं। तो वो एक टाइम एक था टाइम पे जब चल जाता था, जब लोग स मतलब हाँ, उसको हम चला लेते या थे, कह हाँ, लीजिए। अब वो खटकता है इतना ज्यादा, एग्ज़ैक्टली हाँ, आंखों को ना आंखों में दिखता है, हुँ, ना कान में सुनना चाहते हैं हम। हुँ, एंड द होल थिंग, आप हुँ, हुँ, उसकी बात कर रहे हैं ना, हुँ। भूत भूत बंगला भूत की। बंगला की उसमें उसमें अगर अक्षय की पिक्चर है, जो मैंने सुना है कि बहुत दिनों के बाद हुँ, उनकी कोई बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई मतलब है, इन हाँ, पर हिट हो बहुत गई, दिनों के या बाद। इट्स डूइंग वेल, हुँ, which is fine. But हुँ, if you see Akshay in that film, हुँ। he is looking so much older than ओल्डर या everyone ऑफ़ else. कोर्स हाँ, Yeah. यही मतलब मैं और कहने वाला था। आप ये भी है कि आप हुँ, एक उसमें जो रोमांटिक एंगल डाल रहे हैं, वो जो लड़की लड़की है, है वामिका। हुँ, हाँ, वामिका गब्बी, शी लुक्स लाइक अ यंग थिंग, और हाँ, आप जो हैं वो हुँ, अधेड़ उम्र के लग रहे हाँ, हैं ना आप। बिल्कुल, तो बिल्कुल, एक हाँ, तो उसमें भी इम्बैलेंस हो जाता हाँ, है। और Even फिर the आप father son thing did not sit well हाँ, with me. हाँ All that. और माधव himself looked so old when they या took us flashback कि चलो पुरानी हाँ, कहानी सुनाते हैं, how they are हाँ, related and या everything. हाँ, माधव himself looked so old जबकि उनको young दिखना था हाँ, VFX के टाइम पे भी। हाँ। अगर आप कितना ही करेंगे, इतना मेकअप कर दिए किसी को मतलब आप नहीं जवान दिखा सकते हैं। हाँ, आजकल तो एआई किसी को भी जवान दिखा सकता है ना। रूकी लाइक मी आल्सो कैन गो टू एआई एंड बी लाइक इसको शार्प कर दो, या मुझे हाँ, 50 साल का बना दो, या मुझे 10 साल हाँ, का बना दो। या एआई डज इट। हाँ, सो इफ यू आर हैविंग एक्सेस टू सो मेनी थिंग्स एंड हाँ, पर्सन लाइक प्रियादर्शन बीइंग इन इट, एंड देन हाँ, अक्षय का ऑब्सेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो लॉट्स ऑफ पॉडकास्ट आई हैव वॉच्ड ऑफ हिम वेयर ही सेज कि इट्स नॉट अबाउट मनी एनीमोर, व्हिच वी हुँ, ऑल नो। हुँ, इट्स जस्ट अबाउट द पैशन ऑफ शूटिंग कि कोई छतरी लेके खड़ा है, कोई मेकअप कर रहा है, कोई ये हुँ, कर रहा है, एंड आई लव टू बी ऑन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड हुँ, एवरीथिंग एल्स। हुँ, डज नॉट मीन दैट हुँ, कि आप अगर प्रोड्यूस कर रहे हो फिल्म, तो हुँ, आप 5 कैरेक्टर ला रहे हो जिसमें से 4 कैरेक्टर आप खुद हो। हाँ, How much to watch you? You are या the वधूसुर भी Vadhusur, you are Arjun, you have become the Guruji in the हाँ, end. You have you are also the Arjun. You हाँ, are everything. हाँ, How much to watch you? And if you could convince me, हाँ, and if you're trying to be the Kamal Hassan of Dashavatar, where he is doing एवरीथिंग 100 हाँ। characters of himself, then I mean, convince तो कर दो, ये तो मैं पहले देख ये लूँ। पहले देवानंद के बारे में कहा जाता था कि वो राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है। फिर एक टाइम आ गया जब ऑडियंस भी वही थे क्योंकि उनकी फ़िल्म कोई देखने नहीं जाता हाँ हाँ। लेकिन था। इस ये भूत बंगला या जैसी पिक्चर को हाँ, एक एक तो इट डजंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन एनी डिपार्टमेंट एट ट्रू, ऑल। Hmm. ट्रू मुझे भी क्योंकि नहीं जिस पता। तरह हाँ, की इतनी बेसिक स्टोरी टेलिंग जो एक हाँ, टाइम में चल जाती थी, जैसे हमने पहले हाँ, बात करी हाँ, कि हम चला लेते थे या चल जाती थी, या इससे ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हुँ, थी। अब वही आप वही जो, हुँ, और जो पुराने पुराने जो कैरेक्टर्स हैं, वही जोक्स, वही आ रहे, वही वही राजपाल राजपाल यादव, वही यादव, वही परेश परेश रावल और रावल, कुछ वही नया इन नहीं सब है। चीज़ों को उन्हीं वाले हाँ, रोल्स में आप लेकर आ रहे हैं, वही हुँ, एक भूत बंगला दिखा रहे हाँ, हैं। और आप में न कोई जिंग है, न हुँ, कोई राइटिंग में कोई स्मार्टनेस है। राइटिंग में बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ हाँ, स्क्रिप्ट राइटर्स there's को क्या nothing, हो it's गया है? so flat, हाँ, everything is so flat and या so banal, and हुँ, उसमें फिर अगर लोग जा रहे हैं, इसका ये दो चीजें हो सकती है ना, एक हुँ, तो कि और कोई चॉइस नहीं है, हुँ, राइट? अगर आप थिएटर के सामने खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि भाई क्या देखें, चलो इसी को देख लेते हैं, दैट्स वन। हाँ, एंड द अदर इज लिटरली दैट वी हैव हिट रॉक बॉटम व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ ओरिजिनलिटी, हुँ, और उसी को हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ट्रू, बनाए जा रहे हैं। बनाए जा रहे और हैं। हम सोच रहे हैं कि थ्रो एवरीथिंग एंड या एट द किचन सिंक एंड समथिंग विल स्टिक। या अबे यार,
हाँ आई मीन और वाइस का नाम भूत बंगला भी क्यों, इसको भूल भुलैया 4 कर दो आप, इसमें क्या क्या डिफरेंस हो जाएगा अगर आप इसको भूल भुलैया 4 भी कर दोगे। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है जिस महल में शूटिंग हुई है वो तो Same, आई थिंक वो yeah, सेम yeah, बिल्डिंग है, वही it is है, the It same. is वो the भूल first भुलैया one. फर्स्ट वन का नहीं है। हाँ, वही है हाँ। नहीं वो तो उसमें कोई Yeah. दो वो नहीं है ना, देयर इज हाँ। नो डाउट अबाउट हाँ। दैट। उसमें लिखा भी गया एज अ बिग थिंग कि ये उधर ही गए थे शूटिंग के लिए, अच्छा पहले वाले महल में जहाँ हाँ। पर फर्स्ट भूल भुलैया बनी थी, हाँ। जो प्रियदर्शन और 20 साल के बाद अगर आप एक डायरेक्टर और एक हिट फिल्म का टेम्पलेट और कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं true. और वही एक्टर लेकर आ रहे हैं, तो आपको कुछ उससे अलग करना पड़ेगा ना, बिल्कुल, उस हाँ। पे आपको बिल्ड करना पड़ेगा, उसको आप इसी तरह की पिक्चर लेकर आ रहे हैं और वही चीजें दिखा रहे हैं और वही तरह के, और ना गानों में कोई दम हाँ। है। वैसे तबू आ जाती है तो लगता है कि हाँ भाई हाँ समथिंग हैज हैपेंड, हाँ। पर वो 10 मिनट के लिए Yeah. आती हैं और फिर चली जाती हैं। हाँ। तो क्या है मतलब अल्टीमेटली वी आर नाउ कम टू रॉक बॉटम आई थिंक व्हेन इट कम्स टू इंडियन एक्सप्रेस ने स्क्रीन ने एक आर्टिकल किया था प्रियदर्शन पे कि प्रियदर्शन आई थिंक इज मिसिंग नीरज वोरा, जो उनके जो राइटर थे ना, जो हेरा फेरी हो या हंगामा हो या भूल भुलैया, उनकी राइटिंग सब उनकी होती थी, तो वो अब है नहीं, तो इनको लगता है इनके अच्छे राइटर्स नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं हु इज द राइटर ऑफ भूल बंगला, आई डोंट नो, लेकिन वही है कि राइटिंग में कुछ नया दिख ही नहीं रहा, ओरिजिनलिटी कुछ है ही नहीं, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि असरानी भी थे इस फिल्म हाँ हाँ में, असराने भी थे क्योंकि अब तो वो है हाँ, नहीं इस नहीं, दुनिया में, तो हाँ। उनके जो पार्ट्स हैं और बाकी जो उसमें इतना ज्यादा मिसमैच है, हाँ। आई हैव अ फीलिंग कि दे मे हैव शॉट दोज अर्लियर और ये अब उसको रेट्रोफिट या कर हो रहे हैं, सकता है, हाँ। तो इस तरह का आप अगर दिखा रहे हैं तो या आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं हम पड़ता। कुछ भी चला लेते हैं, हाँ। तो ये हम हाँ। और लग भी रहा है कि देख कर कि भाई लोग हाँ। देखने आ रहे हैं, तो फिर हाँ। क्या सच में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जो हाँ। इस तरह से सोचते हैं Yeah. वो सही सोचते हैं क्या, या यही जो मैंने कहा था कि देयर इज लाइक लिटरली टीना फैक्टर, देयर इज नो There is ऑल्टरनेटिव, no alter- तो भाई आप देख लो ये पिक्चर, क्योंकि गर्मी आ गई है, छुट्टियां हो गई हैं बच्चों की, तो ये देखने चले पारिवारिक गए। पिक्चर देखने नहीं, जा रहे हैं, हाँ। तो सब लोग आप चले जाओ, फिर उसमें इतनी वल्गैरिटी है, और उसमें जो पुराने जो 20-25 साल 30 साल पुरानी जो होते Jokes थे, हैं, हाँ। the Maids domestic वाले, help bending हाँ, forward and हाँ। you know Yeah, and men that gaze, Cigarette टाइप की चीजें, हाँ, well वो- it's like totally हाँ, C-grade cheap yeah, kind हाँ, of you know the humor is like so vulgar. बट आप सोचो प्रियदर्शन एक टाइम है जब उन्होंने बॉलीवुड में स्टार्ट किया था, यू रिमेम्बर गर्दिश वर्दिश टाइप की फिल्म जब वो करते थे, मतलब एक होता ना जो अलग अलग, राम गोपाल वर्मा जिस तरीके से आए थे, फिर प्रियदर्शन की भी अलग फिल्में होती थी, लोग एक्सपेक्ट करते थे देखना कि चलो विरासत आई है तो वो देख रहे हैं, गर्दिश देख रहे हैं, उसके बाद फिर कॉमेडी जॉनर बिल्कुल अलग लेवल पे वो लेकर के चले गए। आज के डेट में जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है उनके लिए कि नहीं तो एक तो वो चाम चला गया। एक तो उस तरह की जो पिक्चरें बनती थी हाँ, ना, उस टाइम एक था बहाव कि हाँ भाई ऐसी ही पिक्चर हमें देखना है, क्योंकि और कोई हमारे पास ना ऑल्टरनेटिव था, ना चॉइस थी, ना हमको आइडिया था कि और कुछ हो सकता है। हाँ, क्योंकि प्रियदर्शन के आने से पहले डेविड धवन ने जिस तरह की पिक्चरें करी, कॉमेडी, और हाँ कॉमेडी, रोहित शेट्टी, प्रियदर्शन, इस तरह की लाउड कॉमेडी जिसमें स्लैपस्टिक है काफी सारा, और जिसमें इस तरह की छिछोरापन है, सब आपने डाला हुआ है, जो एक टाइम था जो चल जाता था, और अभी भी यही वही आप उसी को चलाए जा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये जो प्रियदर्शन की जो सीरियस टाइप फिल्में थी, हाँ। काला पानी लेके, सजाए काला विरासत पानी, जो आपने विरासत, विरासत वाज एंड ऑल्सो गर्दिश, गर्दिश। तो उनकी अपनी मलयालम फिल्म थी जिन्होंने जो Remake किया था। देन ही रीमेड देम इनटू हिंदी, एंड ही हैड द राइट एक्टर्स इन इट। आपको गर्दिश में याद होगा, या मुकेश है ना? तिवारी एंड दिस हाँ। गाय जैकी श्रॉफ, अमरीश Jackie, पुरी, राज Amrish बब्बर, Puri, yeah. all of them such a powerful father son रिवेंज, मतलब उसमें फॉर्मूलाज थे, हाँ। लेकिन उस फॉर्मूलाज को फ्रेशन करने में प्रियदर्शन बहुत He was the master, हाँ। सक्सेसफुल हो गए थे। और विरासत इतनी सुंदर फिल्म है, Yeah. आज भी अगर आप देखें अनिल कपूर और तब्बू की, और वो एक दे हैड गॉट अ न्यू गर्ल कॉल्ड पूजा बत्रा, हाँ, तो वो अगर आप उस फिल्म को देखें तो लगता है कि ये एक्चुअल में फिल्म है। आज भी आप उस पिक्चर को देखें तो मजा आता है। हाँ, बिल्कुल। और वो जो अगर आप भूल भुलैया पार्ट 1 देखें, Part one was वो good, भी हाँ। इसके कंपैरिजन में आपको लगता है कि हाँ उसमें कुछ सोच smartly करके, written film also, नहीं हाँ। स्मार्ट, प्लस देयर वाज दिस होल थिंग अबाउट यू नो
द एजेंसी ऑफ द वुमन, एंड आपने उसको अगर आपने वो किया है लाइक इफ यू हैव नॉट लेट देम कम आउट, तो वो किस तरह से रिप्रेशन और ओप्रेशन निकल के आता है बाहर. तो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरर, इट वाज अ कॉम्बिनेशन of the kind of comedy and the dance and Vidya Balan's character in that. और plus I think Akshay at that time was at his peak. है ना, तो सब कुछ मिलाकर वो फिल्म बन गई. मतलब ऐसी नहीं थी कि इट वाज अ मास्टरपीस, बट इट वाज समथिंग दैट यू कुड वॉच एंड टेक अवे समथिंग फ्रॉम. अब आप इसको दिखा दो और मुझे बता दो कि आप इसमें से क्या आप उसमें से ले जा सकते हैं. एक ऐसी चीज नहीं है सिवाय एक आध 5-7 मिनट के जो जिसमें मुझे जैसे लगा कि तब्बू ने आते ही थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया पिक्चर को. उन्होंने उनका जो डांस था और इट बिकेम समथिंग, अदरवाइज इट गोज बैक टू बीइंग नथिंग. और सारे एक्टर्स मतलब इवन राजपाल यादव, परेश रावल, आप सबको ले रहे हो, अच्छे अच्छे एक्टर्स, लेकिन कुछ भी नया नहीं कर रहे हो. परेश रावल जैसे एक्टर जो कि प्रियदर्शन की फिल्म में, आई एम टेलिंग यू, जब हंगामा रिलीज हुई थी ना, और क्योंकि हेरा फेरी बहुत बड़ी हिट हो गई थी, बहुत बड़ी हिट तो नहीं थी लेकिन पॉपुलर बहुत हो गई थी, और पीपल वर वेटिंग टू वॉच प्रियदर्शन नेक्स्ट फिल्म विद परेश रावल. और मैं जब देखने गया था हंगामा, तो जब एंट्री होती है परेश रावल की, लोग जो तालियां सीटी बजा रहे थे और काम भी किया था उस तरीके का. अब तो कुछ है ही नहीं. मतलब इस फिल्म में परेश रावल भी इतना सीनियर एक्टर होकर के ऐसा लग रहा है कि कोई एकदम मतलब जो साइड किक टाइप का होता है ना, वैसा कैरेक्टर दिया हुआ है. किसी को वेटेज नहीं दिया, एंड दे हैव गिवन लॉट्स ऑफ सैवेजनेस टू अक्षय व्हिच डज नॉट सिट वेल एनीमोर बिकॉज़ वी नो ही इज ओल्ड एंड इट्स नॉट सूटिंग हिम. कि अब एक ओल्ड लोगों का अलग टाइप का होता है, वो भी कॉमेडी कर सकते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ ब्रिंगिंग कॉमिक टू द थिंग. नाउ यू आर स्टिल एक्टिंग लाइक अ 25-28 year old and you are 58, so it's not suiting well. I did a full article on कि कैसे अवर एक्टर्स आर एट 60 एंड उनके हीरोइन वो बढ़ते जाते हैं, उनकी उम्र और उनकी हीरोइन की एज घटती जाती है. एंड दैट डिड रियली वेल बिकॉज़ इवन पीपल आर रीडिंग सच थिंग्स कि भाई कितना तुम 60 साल की उम्र में 28 साल की लड़की के साथ रहोगे, 32 साल की लड़की के साथ, कितना हम देखेंगे और क्यों देखेंगे? मेक्स नो सेंस. अभी अविनाश तिवारी, not only does it make sense, it's totally cringy. Yeah, exactly. कोई और शब्द नहीं है. आप उनके बगल में ही खड़े हो रहे हैं and you're like, oh God, please don't go any further. अगर तब्बू होती वामिका की जगह पे, तो फिर भी कितना मैच की होती एंड द मूवी चलती. भूल भुलैया वर्क द 2 and 3 because we had Tabu, we had Madhuri, yes, that is why they worked. It did not work because Kartik Aaryan, वो हम उसमें कि Kartik Aaryan है तो वो चला है. No, these actors brought some weightage जो we sat and watch कि चलो देख लेते हैं. जबकि हिलेरियस था एंडिंग तब्बू वाली जो मंजुलिका और अंजुलिका वाली थी. इट मेड नो सेंस, बट द फैक्ट दैट तब्बू acted it and showed something कि कैसे she was cheated on and मार दिए. बहुत ही कोई भी बैठ के लिख लेगा ये स्टोरी, बट पॉइंट इज कि the way she brought it out and the rage and the anger and कितना वो अच्छी थी और उसके अच्छाई का फायदा उठाया गया वाला कुछ तो निकल के आया. Yes, exactly. Female rage is a very potent thing, right? अगर आप उसको अच्छी तरह से उसको अगर आप you will use it, you will get power. कोई उसमें दो राय नहीं है. और वो कभी भी पुरानी नहीं होती, because women all over the world, हमारे देश में नहीं, सब जगह women have been oppressed for the longest time. तो अगर आप थोड़ा सा भी कुछ उभारते हैं उस चीज को और उसको अगर आप किसी अच्छे एक्टर को दे देते हैं, यू विल ऑलवेज गेट समथिंग आउट ऑफ इट. यहाँ तो अगर आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, जैसे ज्योति वाज सेइंग कि यहाँ पर सिर्फ आप अक्षय को ही वो अलग अलग उसमें आप उनकी बैक स्टोरी भी है, उसमें फ्लैशबैक में भी हैं, उसमें करंट में भी हैं, प्रेजेंट में भी हैं और शायद भूत में भी होंगे, भविष्य में भी होंगे. क्या पता हमको अभी एक और ऐसा ही मिल जाए, क्योंकि अब उनको भी लग रहा है ना कि उनकी हिस्टोरिकल्स नहीं चली, उनकी कितनी सारी फिल्में नहीं चली हैं. पृथ्वीराज वाज अ कंप्लीट डिजास्टर, फुल वॉश आउट. तो अगर इस तरह की पिक्चर है, उसमें खतरा ये भी है कि भूत बंगला 2 बन जाएगी अब. तो फिर अब आप सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं. हम एज ऑडियंस वी ऑल्सो नीड समथिंग ना. हमको चाहिए होता है और हम देखते हैं लाइक इफ यू लुक एट योर बुक माई शो और इफ यू स्टैंडिंग इन फ्रंट. मैं तो जाती हूँ पिक्चर हॉल में, अपना टिकट मैं खरीदती हूँ. मुझे बुक माई शो में 50-50 sometimes I book online but I like going just to see कि लोग पिक्चर देख क्या रहे हैं. तो बहुत से लोग आते हैं, they walk-ins and they are looking ये
चलो इसी को देख लेते हैं, तो ये उस वाली बात हो जाती है ना कि चलो इसी को देख लेते हैं. दिस इज अ समर मूवी, देयर आर everyone sitting around the house doing nothing, let's go watch a movie. तो मेरे साथ भी कल यही हुआ ना, वो सनी वेट्स गिनी जो है वो नई, चूंकि टेक्निकल ग्लिच की वजह से नहीं चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप कोई दूसरी फिल्म देख लीजिए, तो मुझे भूत बंगला देखनी पड़ी उस चक्कर में, तो क्योंकि लास्ट वीक मैंने नहीं देखा था और देख के फिर वही इट इज वर्किंग आल्सो एट द बॉक्स ऑफिस, क्योंकि एक तो धुरंधर हुआ, धुरंधर के बाद कुछ भी नहीं हुआ, सो नाउ पीपल वर सिटिंग होम एट, जिसको देखना था तभी देख चुके, फिर एक महीने से कुछ उन्होंने देखा ही नहीं, तो उनको लगा कि चलो फाइनली कुछ तो आउटिंग करे, देखते हैं क्या ही बना है. बट इसी वजह से बिजनेस इसका ठीक है, भूत बंगला का बिजनेस इज गुड, और मैं भी कल भी गया था तो लोग थे देखने के लिए, सुबह सुबह आप मतलब मॉर्निंग 9 बजे के शो में फैमिली भी पहुंची हुई थी भूत बंगला देखने के लिए, मतलब कुछ तो है, आई डोंट नो, वी आर नॉट लाइकिंग इट, बट नो हाई टाइम अक्षय शुड स्टार्ट डूइंग एज अप्रोप्रिएट रोल्स, जैसे जैसे शाहरुख खान स्टिल डिड इन डियर जिंदगी, एंड आमिर नाउ नोस कि अब वो कोच बन के आ रहा है या वो बाप बन के आ रहा है, तो इसीलिए देखने का मन भी करता है कि चलो एज अप्रोप्रिएट तो है व्हाटसोएवर, एंड जिनीला भी खैर बहुत डिफरेंस है उनके एज डिफरेंस में, बट somehow still we were convinced कि ठीक है आमिर और जिनेलिया को for once देख सकते हैं, because she's a face जो हम बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, she has acted with these actors when they were in their 40s or whatever, but इस मामले में अमिताभ बच्चन was ठीक है, वो जैसे ही 60 के आने वाले उन्होंने मोहब्बतें स्टार्ट कर दिया, पहले वो भी थोड़ा मनीषा कोइराला शिल्पा शेट्टी के साथ काम कर रहे थे, फिर बहुत गाली वाली पड़ी, तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे नॉर्मल जो मैं अपने एज अप्रोप्रिएट रोल करना चाहिए, इसीलिए फिर मोहब्बतें और वो सब कभी और इनको करनी बट भी बाकी है ये लोग नहीं कर रहे हीरोइंस के साथ, तो डू समथिंग लाइक चीनी कम, नो डू समथिंग लाइक चीनी कम, बिकॉज़ see we are nobody to judge कि how can you have so much age gap between a boy and girl, like we are nobody to say if two adults plan to be together, Milind Soman को ले लो, in real life he is married to someone like 2 decades younger, so we are nobody to judge or point this out, but then bring that kind of story where we are convinced कि why these two people with so much age difference are together. Don't tell me no कि 58 year का बंदा is 35. I will not believe that. I will not buy it because I cannot see it. या तो you be so smart with your VFX and everything else in the makeup कि I will believe कि oh shit Akshay looks still very hot. और एक दो सीन में तो मैंने देखा कि वो अक्षय कुमार ने टी शर्ट हटा दिया था, वो बॉडी बिल्कुल ही वैसे वो जो 60 साल वाली होती है वो लग रही थी, and Akshay Kumar have a father's age. So now how me as a 28-year-old will sit in a theater and say कि वाओ मैंने तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं कैसे, मेरे में आएगा ही नहीं ना वो, और मेरी एज के लोग ज्यादा मूवीज में अब जा भी रहे हैं देखने, तो हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे, जो हम सुनते हैं ना स्टोरीज कि यार जब ऋतिक आया था तो लोग पागल हो गए थे, यार जब अमिताभ आया था लोग पागल हो गए थे, विनोद खन्ना के लिए, राजेश खन्ना के लिए लोग पागल थे, हम किसी के लिए पागल हुए ही नहीं, हमें मौका ही नहीं मिला कि हम किसी एक्टर को देख के बोले कि डैम मैन इसके लिए तो मैं पागल हूँ, आई नीड टू सी दिस पर्सन, आई नीड टू सी. अब इस बात की इसका क्या जवाब दिया जाए? We have no stars in our age. We have no stars. We only know, और मैं बोल रही थी कि familiarity जा रही है हमारे as a film journalist also. धर्मेंद्र is no more. And then all these actors, all the Khans are in their 60s now. तो मैं consider ही नहीं करना चाहूंगी कि वो थे stars. अब वो है नहीं stars, तो थे, अब गए, अब मेरे को नए stars चाहिए. All the Siddharth and Varun and they all came. They are in their 40s now and they are still not made this कि अरे अभी सिद्धार्थ की स्टार फिल्म तो है, पता नहीं, आई डोंट नो स्टार इतने बड़े हैं कि नहीं, ये कार्तिक लोग आर्यन नहीं देख रहे हैं हम अब किसको ढूंढ रहे हैं, चलो मनोज बाजपेयी की मूवी है चलो देख लेते हैं, पंकज त्रिपाठी की मूवी है चलो देख, तो स्टार टाइम खत्म हो गया क्या शुभ्रा? मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब सिवाय 2 हैं हमारे में जो खान्स जो हम कहते थे, अभी भी हम उनको स्टार नहीं कि सुपरस्टार्स बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो पिक्चर है उनकी ओपन होती हैं, उनकी जो सब खराब से खराब सलमान खान की फिल्म देख लीजिए, फ्राइडे सैटरडे संडे को लोग आएंगे क्योंकि उनको सलमान की पिक्चर देखनी है. शाहरुख ऑल्सो ओपन्स मूवीज, आमिर may not, but these two for sure. So these have gone beyond hits and flops, है ना. इनकी तो अब काफी दिन से नाउ क्लोज टू 60 हो गए हैं, होने वाले हैं, हो चुके हैं. So essentially they've gone into that super stratum where they are now above all of these things. लेकिन 2 ही हैं, एक रणवीर सिंह है और एक रणबीर कपूर है, जो फिल्म को आप ओपन कर सकते हैं धुरंधर के बाद रणवीर और एनिमल के बाद रणबीर, तो इन दोनों के अलावा है ही नहीं कोई. और मुझे लगता है कि ये भी इस टाइप की स्टारडम कभी देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब वक्त बदल गया है. और क्योंकि लोगों को इतने सारे ऑप्शंस की बात है, और दूसरा ये भी है कि नहीं चाहिए भाई स्टार, नहीं चाहिए उस तरह की स्टारडम जहाँ पर जेन जी है और इसके बाद जो अल्फा है और इसके बाद
उनके पास फर्क ही बहुत नहीं, बहुत कुछ है, करने को उनके यार। पास रील्स है ना, बिल्कुल बिल्कुल यार, उनके पास हाँ अगर जब तक हाँ रील्स है, अब ये कोई रील से कोई कंपेयर नहीं कर सकता। हाँ आप मुझे मतलब 60 सेकंड्स का कोई डोपामाइन हिट दे दो, हाँ तो मुझे 2.5 घंटे का काय को सर खपाई करना ट्रू है ना? तो फिर इट्स as simple as that. In या my opinion, all हाँ your social media has हाँ actually ruined everything that is the movies. या And now we only go to the movies when they become bigger, biggest. या And that's why it will be Dhurandhar 1, Dhurandhar हाँ 2, and Animal 1, Animal 2, and पता नहीं और क्या 1, 2, 3. इस तरह की पिक्चर बड़ी होती जाएंगी, मोर वायलेंट होती जाएंगी, मोर एवरीथिंग होती जाएंगी, और उसमें जो कहानी है वो दबती दबती जाएगी जाएगी, हाँ सो एंड देयर विल कम अ टाइम व्हेन नन ऑफ दिस विल आल्सो वर्क. ट्रू हाँ ये भी है हाँ कि अभी चल रहा है, लेकिन आपको कोई गारंटी नहीं है हाँ कि यही चीजें जो है वो अगले साल चल पाएंगी.